वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट एजुकेटेड विद फरजाना हुसैन। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब लिखा है। इब्लिस की मजालिस शोहरा 1932। शैतान अपनी मजालिस शोहरा में सबसे पहले तकरीर करता है और कहता है कि ये दुनिया एक पुराना खेल है जो आग, पानी, मिट्टी, हवा वगैरह से तश्कील दिया गया है। उसे ये खेल जिस तरह खेल की कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होती, इसी तरह कायनात की भी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं है। ये अमल ना जाने कब से हो रहा है। शैतान ये भी कहता है कि दुनिया अपनी फितरत और जहानत के लिहाज से कमतर है, इसलिए ये किसी से वफा नहीं करती। दुनिया में दो तबकात है, एक तबका अमीर है और दूसरा गरीब। शैतान कहता है कि मैंने दौलतमंदों के जहन व दिल में दौलत की ऐसी मोहब्बत पैदा कर रखी है कि वो हर हुलिये बहाने जायज़ या नाजायज़ जरिए से उसे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। उन्हें इसके सिवा कुछ सोचता ही नहीं। गरीबों को परेशानी में घेरे रखा है और खुदा की मखलूक को बहकाने और गुमराह करने का काम अपने ज़िम्मे ले रखा है। इस दरख्त को जो जड़ों से लेकर फल तक शैतानियत का मज़ा लिए हुए है और शाखों के दूर दूर तक फैलाव वाला दरख्त बन चुका है, इसको गिराने या जड़ से उखाड़ फेंकने किसी में हिम्मत नहीं। पहला मुशीर, मशवरा देने वाला। शैतान की तकरीर सुनकर इसकी हुकूमत का एक रुकन उठता है और कहता है कि ए मेरे आका, इसमें कोई शक नहीं कि जिस शैतानी निज़ाम हयात का आपने अपनी तकरीर में ज़िक्र किया है वो बड़ा पायदार और मजबूत है और किसी के बस की बात नहीं है कि उसे तब्दील कर सके या ख़त्म कर सके। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो निज़ाम हयात हमने दुनिया वालों को दे रखा है, इससे लोग ग़ुलामी की आदत में पायदार हुए जा रहे हैं। ग़ुलामी इनकी मिजाज और जहानत में रच बस गई है। वो हमारे नुमाइंदों के आगे जो बादशाह, नवाब, जागीरदार, ज़मींदार, वडेरे वगैरह की शक्ल में हर जगह मौजूद है, सर तस्लीम खम किए हुए हैं। दूसरा मशीर, ऐ मेरे आका, तेरी सांस की गर्मी से दुनिया का काम चल रहा है। अगर लोग में तेरे सीने की हरारत ना पहुंची होती तो ये दुनिया के हंगामे सर्द रहते। तू तो वो हस्ती है कि दुनिया की पोशीदा बातें भी तुझ पर जाहिर है मेरे आका। तीसरा मुशीर, ऐ मेरे आका, ये जहाँ जो आग, पानी, मिट्टी, हवा के अनासिर से बना हुआ है, ये आदम जो उन्हीं अनासिर से वजूद में आया है, तेरी दी गई गर्मी की वजह से हरारत और रंगनी का मुजस्समा है। और जन्नत का ये भोला यानी आदम तेरी तालीम की वजह से ही कारोबार दुनिया से आशना है। चौथा मुशीर, इब्लीस से मुखातिब होकर, बल्कि सही मेरे आका, अगर तू मोमिना दरख्त के पास जाने की तरगीब ना देता और वो अपने भोलापन की बना पर तेरी इस तालीम पर अमल ना करता तो वो जन्नत में ही रहते। ये सिर्फ तेरी तालीम की वजह से है, वरना यहाँ भी वो सिवाय अल्लाह की याद के सिवा कुछ ना करते। पांचवा मुशीर, इब्लिस को मुखातिब करके, ऐ मेरे मालिक, मैं देख रहा हूँ कि वो जहाँ जिसकी सिर्फ तेरी क़यादत और रहबरी पर अनसर है। इब्लिस अपने मशीरों से। जब इब्लिस के पांचों मशीर तकरीर कर चुके और अपना अपना नुक्ता नज़रिया बयान कर चुके तो इब्लिस तकरीर करने के लिए उठता है और बहस को समेटते हुए कहता है कि ए मेरे अरकान सल्तनत, तुम्हें फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं इस फ़ानी कायनात की जुमला अशिया और मामलात में दखल देकर इनको अपने हक़ में कर सकता हूँ। बस इस कौम के जाग उठने से डरता हूँ जो इस वक्त गफलत की नींद सोई हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो ज़िक्र व फ़िक्र की असल हकीकत से आगाह हो गया तो हमारे निज़ाम की धज्जियाँ बिखार देंगे।